सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल आर्ट एमएस। सो आज के सेशन में एक रियलिस्टिक ड्राइंग को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको चैलेंज वर्क के बारे में नहीं पता तो मैं पहले बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में ज्वाइन होके आप उस चैलेंज वर्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस ड्राइंग को मैं बहुत ज़्यादा रफली ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा क्योंकि आपके फ्री हैंड आइडिया को बहुत ज़्यादा एनहेंस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैंने हर बार बताया है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा, अगर आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप स्ट्रक्चर को बहुत सारे लाइंस में डिवाइड कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइंस को, वरना मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो ये रेफरेंस मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? आप वो देख देख के कर सकते हो। देन उसके बाद आप हर एक लाइंस को ऑब्ज़र्व करके आपको पहले पुट करना होगा, देन उसके बाद ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, ठीक है? चलो, सो एट फर्स्ट मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, या आप खुद के हिसाब से कर सकते हैं, जो आप अगर करना चाहते हो तो। हर एक लाइन्स इक्वल इंटरवल में आपका होना चाहिए। मैं सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि उसके हिसाब से ही फिंगर होना चाहिए, तो वही मैं डाल रहा हूँ और कुछ नहीं। देन यहाँ पे देखो, आप सिर्फ अगर यहाँ पे ऑब्ज़र्व करोगे तो ये जो लाइन है उसके हिसाब से ही ये जो लाइन्स आपका मर्ज हो रहा है। तो आप थोड़ा-सा पतला बना दीजिएगा। ये सिंपल लाइन्स आप यहाँ पे पुट कर दीजिए ताकि आपका हाथों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन रहे। देन सिंपली आप स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, ओके। देन उसके हिसाब से भी ये आपने जो ड्रॉ किया है उसके हिसाब से यहाँ पे भी आपको सेम ड्रॉ करना है। ये आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, ये लाइंस के हिसाब से भी कर सकते हैं, कौन सा परफेक्ट है आप खुद ही देखना, ठीक है। देन अगर आपका ये पोर्शन हो गया है, देन उसके बाद ही आपको धीरे-धीरे स्ट्रक्चर में फ़ोकस करना है। ये लाइंस कहाँ पे हैं? ये लाइंस है ये वाला पोर्शन, तो उसके हिसाब से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसे ही रफली प्रैक्टिस करते हो तो बहुत बढ़िया, आपका ग्रोथ हो रहा है। एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करता हूँ या वीकली 2 टाइम्स प्रोवाइड करता हूँ, वो आप अगर देखोगे, धीरे-धीरे करोगे, समझोगे, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज़ सोचना है कि कहाँ पे कौन-सा चीज़ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, मतलब सिर्फ रफली ड्रॉ करके मैं आपको दे दूँगा, ताकि आप उसे देख-देख के अच्छे से शेड कर सकें, ओके? अगर आप ये सारे ड्राइंग्स भी फ्री हैंड ना करके ग्रिड से कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, क्योंकि इसमें ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आर्टिस्ट हो एंड ऑब्ज़र्वेशन नहीं कर सकते अच्छे से, तो अ, आपका गलत हो रहा है, आपका जो डायरेक्शन है वो गलत हो रहा है। तो डायरेक्शन को सबसे पहले ठीक करो।
यहाँ पे सिर्फ आप रफली ड्रॉ करो, गोला बनाओ, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप रफली ड्रॉ करोगे तो एक सिंपल आइडिया बनेगा, देन उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है। सो ये आपने अच्छे से बना लिया था, बट ये आपका एक रफ ड्राइंग है। आपको मेन स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाना है ना, तो ये इससे तो काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे सारे डिटेल्स को देना है, सारे प्रोपोर्शन को ठीक करना है। अगर आपको गलती हुई है सब स्ट्रक्चर में, आप स्ट्रक्चर को ठीक कीजिए, बट ये रफ ड्राइंग आपको पहले करना ही है। रफ ड्राइंग करने के बाद ही बाकी सारा कीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों में अप्लाई करो। मैं सबसे पहले इस जगह से काम कर रहा हूँ। इसे कहते हैं आउटलाइन बनाना, जो आप बहुत अच्छे से बनाओगे। फर्स्ट आपने रफली ड्रॉ किया ताकि आपका जो शेप है वो डिफाइन हो जाए, बट अभी आप क्या करोगे, अभी आप इसे बहुत अच्छे से हर एक लाइंस को, मतलब हर एक स्ट्रेट लाइंस को आपको कर्वली बनाना है, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे पूरा ही समझ में आ जाए। कि धीरे धीरे मैं हर एक जगह पे काम कर रहा हूँ
ताकि अपना ड्राइंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बने। स्ट्रक्चर अच्छा बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझो थोड़ा-सा। आपको यहाँ पे पेशेंस देना है, जितना आप यहाँ पे टाइम दोगे, जितना अच्छे से बनाओगे, उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि मैंने जब ये चैलेंज दिया था आपको, आपको मैंने एक स्पेसिफिक टाइम दिया था, तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको उतना टाइम लग रहा है कि उतना उससे कम कर रहे हो। अगर कम कर रहे हो तो टाइम बढ़ाओ, ठीक है? मैंने यूँ ही नहीं दिया आपको। ये स्ट्रक्चर बनाने में आपको 1 घंटा तो लगना ही चाहिए, बट फ्री हैंड बनाओ, ठीक है? देखो, जितने भी डिटेली काम कर रहा हूँ, उतना ही मैं यहाँ पे सारे लाइंस को इक्वल हिस्से में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हर चीज़ यहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए। जितना आप आउटलाइन में फोकस करोगे, जितना आप आउटलाइन में टाइम दोगे, आपका परफेक्शन अच्छा होगा एंड उतना ही आप अच्छे से डिटेल दे सकते हैं। मैं अच्छे से शेडिंग तो नहीं करूँगा यहाँ पे, बट ये मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से समझो, स्ट्रक्चर को देखो। स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है आपका, तो शेडिंग करके क्या करोगे भाई? समझ में आया? आप मेरे साथ ही ऐसे ड्रॉ करो, देखो कितना अच्छे से बन गया। और थोड़ा सा बचा है, यहाँ पे सारे लाइंस को भी देना बाकी है।
अभी भी नहीं दिया मैंने। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, स्ट्रक्चर को आपको आई थिंक समझा दिया है कैसे करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस आउटलाइंस को अच्छे से इरेज करना है। इरेज कैसे करोगे, यहाँ पे जो आपको लाइंस दिख रहा है ना, इस लाइंस को हटा दो, हल्के से हटा दो, ताकि ये जो सारे लाइंस है इक्वल हिस्से में इरेज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इरेज करने के लिए आप यहाँ पे पेंसिल इरेजर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो आपने ग्रिड दिया है इसका काम ख़त्म भाई, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म है। आपको सिर्फ यहाँ पे देख देख के बनाना है चीज़ों को। ओके, अगर ये आपने बहुत अच्छे से काम किया है तो बल्ले बल्ले, सो आपने मेन काम ही ख़त्म कर दिया अच्छे से। देन उसके बाद ही हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अच्छे से शेड करना है। इसके बाद हम इसको शेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, आप अगर अच्छे से देखोगे तो शेडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट मैं उतना ज़्यादा डिटेली शेडिंग नहीं करूँगा, रफली शेडिंग करने की कोशिश करूँगा। आप सिर्फ देखो एंड देखने के बाद आप खुद के हिसाब से करो। ठीक है, चलो इस फिंगर के पोर्शन से मैं शेडिंग को स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी पेंसिल यूज़ करो, क्योंकि ये रफ ही ड्राइंग है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल जो अप्सरा का है। आप यहाँ पे डॉम्स का पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या आर्ट लाइन का सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर आपको हैचिंग आता है एंड क्रॉस हैचिंग आता है तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ये दोनों चीज़ों में आपको मास्टरी करना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो रफली वर्क को मैं जो देता हूँ। ठीक है, एंड जो मैं मेरे एडवांस बैच में प्रोवाइड करता हूँ उसे आप करना होगा आपको। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे ना तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, एंड मैं एश्योर करता हूँ कि आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट बन जाओगे। सिर्फ आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। क्या क्या आपको चीज़ें ड्रॉ करना होगा इस टाइम में, इसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा भाई, नहीं तो आप नहीं सीख सकते। बहुत सारे आर्टिस्ट ये करते हैं कि कोई बिना गाइडेंस के ही इधर उधर भटकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं जो उसके लिए नहीं है, बट वो ड्रॉ करते हैं प्रैक्टिस के लिए। वो सोचता है कि उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट सही जगह पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। आप सीख रहे हो बट आपके हिसाब से नहीं सीख रहे हो। अभी आपको क्या सीखना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको देखना है ना, इसलिए मैं हर चीज़ में आपको स्टूडेंट्स को बोलता हूँ।
देखो बड़े बड़े पोर्शन में शेडिंग करना बंद करो, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से में काम करो, तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा ना। मैं उतने जगह पे पूरा शेडिंग करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं करूँगा तो 2 मिनट में ना 30 सेकंड में मेरा ड्राइंग ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है मुझे। आप एक ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज़ कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ब्रश, ये एक मेकअप ब्रश है, जहाँ जहाँ पे आपने शेडिंग किया है, यहाँ पे अभी उस जगह पे सिंपली ब्लेंड कर दो। देखो कितने अच्छे से हो गया। सो ब्लेंड करने के टाइम ना स्मूथ हो जाता है चीज़ों को, एंड ईज़िली आप चीज़ों को काम कर सकते हो। ठीक है, देखो कितना स्मूथ हो चुका है, एंड यही स्मूथनेस आपको चाहिए। एंड थोड़ा सा स्मूथनेस और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर यूज़ करूँगा। यहाँ पे चारकोल पाउडर है, तो इसके हिसाब से मैं पुट करूँगा यहाँ पे। नीचे का सरफेस में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना काम टाइम दे सकूँ उतना ही मैं दूँगा, क्योंकि इसमें मैं टाइम नहीं दे सकता यहाँ पे, ठीक है। ये आपका चैलेंज वर्क है। इसमें मैं सिंपली मैं आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर में कैसे आपको ड्रॉ करना है, जो मैंने ऑलरेडी सिखा दिया। देन थोड़ा थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं शेडिंग करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप सिर्फ देखो, क्योंकि मैं अगर बहुत अच्छे से शेडिंग करूँगा यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा लेक्चर बन जाएगा। मैं उतना नहीं बना सकता अभी। ठीक है। देखो जितना आप यहाँ पे ब्लेंड करोगे, देखो इसे कहते हैं ब्लेंडिंग। सो जितना आप ब्लेंड करोगे उतना ही आपका परफेक्ट बनेगा ना। आप यहाँ पे पाउडर लो, पाउडर लेके आप यहाँ पे ब्लेंड करो, सिर्फ वैल्यू को परफेक्ट बनाना है। ठीक है, ये आपका बन गया। देन उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद आपको यहाँ पे पेंसिल इरेजर से सारे हाइलाइट्स को दे देना है। मैं यहाँ पे पेंसिल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा, बट पेंसिल इरेजर से आपको यहाँ पे सारे हाइलाइट्स को एक एक करके देना है। अभी जहाँ जहाँ पे आपको हाइलाइट्स दिख रहा है ना, सिंपली उसे दे दो बहुत हल्का हाथों से। अगर ज़्यादा हाइलाइट्स है तो ज़्यादा प्रेशर दो, कम हाइलाइट्स है तो बिल्कुल कम प्रेशर दो, ठीक है। ये प्रेशर के ऊपर मैटर करता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हैंड का फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए।
देखो अभी से कितना परफेक्ट लग रहा है ना, ये धीरे धीरे कंप्लीट होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ज़्यादा चारकोल मत देना, यहाँ पे डार्क नहीं है। ठीक है, ये हो गया। देन ये करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ये सारे जगह पे जो आपने चारकोल दिया है ना, हर जगह पे तो आपने नहीं दिया, बट जहाँ जहाँ पे आपने दिया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ब्लेंड करना होगा ताकि स्मूथ हो जाए चीज़ों को। एंड जो ये साइड का एरिया है, साइड का एरिया आप अच्छे से देख लो, मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, देन जितना अंदर के एरिया पे स्मूथ करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, देन आपको नीडेबल इरेजर लेना है, या आप नीडेबल इरेजर से क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से हाईलाइट दे सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे उसके लिए नीडेबल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, ये आपका नीडेबल इरेजर है, जिसको आप इजीली ऐसे शार्प करो। शार्प करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऐसे ब्लेंड करना है। ठीक है, कितना इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है, बट ट्राई करना होगा अच्छे से। ठीक है, देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली ब्लेंड कर देना है, बस हो गया। देखो वैल्यू कम करना है, उसके एडजस्ट करना है। वैल्यू एडजस्ट नहीं होगा तो स्मूथ कैसे चलेगा ना, स्मूथ कैसे हो सकता है। थोड़ा सा चारकोल दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे इरेज भी कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि एक्स्ट्रा चारकोल ना बैठ जाए।
हो गया। सो ये पोर्शन मेरा हो गया। सो ये पोर्शन करने के बाद आपको बाकी का एरिया भी करना है, तो बस करते हैं। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक पतला पेंसिल लूँगा, ये जो पेंसिल है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे धीरे धीरे शेड करने की कोशिश करूँगा कम्प्लीटली। ताकि आपको एक कम्प्लीटली मिक्सिंग शेड मिले। उसके बाद फाइनली ब्लेंड कर दो। देखो कितना प्रोसेस है, एक प्रोसेस के अंदर कितने सारे प्रोसेस है। क्या आपको यहाँ पे पता चल रहा है क्या? यही सारी चीज़ें मैं अपने क्लासेस में समझाता हूँ, बट एक लार्ज फॉर्म में मतलब सारी चीज़ें बेसिक्स में मैं सिखाता हूँ मेरे क्लास में, जहाँ पे एक पोर्ट्रेट को एक शुरू से अंत तक कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बस एडवांस बैच में बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरे बैच में ज्वाइन होना है एंड कम्प्लीटली मुझसे गाइडेंस लेना है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे होमवर्क ही आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। एंड साथ साथ हम वीकली 2 क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग को हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इस फिंगर को बनाना है। चलो बनाते हैं। पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने सारी जगह पे अच्छे से शेड किया था। इसे मैं 4B पेंसिल से ही कर रहा हूँ। एक बार में मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ पे जितने भी शेड्स है उसके हिसाब से काम करो। ओके, मतलब अगर यहाँ पे डार्क शेड है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा लेयर ज़्यादा दे दो, बस ऐसा ही है। बाहर का एरिया पहले कर लेता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये आपका शेड हो गया। देन इसको क्या करना है, हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। ठीक है, चलो ब्लेंड करते हैं। आपको यहाँ पे इस ब्रश को ऐसे पकड़ना है
एंड इसके हिसाब से ब्लेंड करना है। मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस बाहर के एरिया को पहले कर लेता हूँ, क्योंकि ये शैडो पोर्शन है। ठीक है, इसे करना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्वियसली हाइलाइट्स। ठीक है, ये करने के बाद सिंपल ब्लेंड करना है। ठीक है,
आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो दूसरा हैंड है वो भी कंप्लीट हो रहा है ऑलमोस्ट। आपको सिर्फ क्या करना होगा, जहाँ पे डार्क है उस डार्क जगह पे डार्क हिस्से को दे दो, फिर से ये हाथ भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, इस जगह पे देखो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि डार्क तो नीचे से ऊपर आ रहा है ना। देखो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। चलो ये हो गया। उसके बाद ये वाला पोर्शन, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके वाले इस जगह को अच्छे से स्मूथ कर लेता हूँ। ये वाला पोर्शन में मैं क्या करूँगा, जहाँ पे एक्चुअली लग रहा है आपको, उस जगह पे मैं यहाँ पे हैचिंग कर रहा हूँ। देखो अभी कितना अच्छा लग रहा है ना। ये हैंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ छोटे छोटे जगह पे जहाँ पे अभी रह गया है ना, उस जगह पे आपको सिर्फ ब्लेंड करना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा डार्क है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डार्क पुट कर रहा हूँ। आपको वैल्यू को अच्छे से समझ के ही काम करना होगा, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हो। तो वही मैं हर जगह पे मैं आपको बोलता हूँ, आपको सिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। हर एक चीज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आपका ड्राइंग इम्परफेक्ट होगा। देखो मैं पूरा ही शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्या करूँगा, अभी आपको यहाँ पे जो हाईलाइट्स दिख रहा है ना, ये जो आपको हाईलाइट्स दिख रहा है, उस हाईलाइट्स को आपको क्रिएट करना है। चलो करते हैं। देखो छोटे छोटे हाईलाइट्स हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, बड़े वाले पोर्शन ये इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है। मैं हर एक जगह पे देखूंगा अभी, ठीक है। जहाँ पे हाईलाइट्स है उस जगह पे भी, जहाँ पे नहीं है उस जगह पे, एंड सिर्फ मैनेज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। देन जो फाइनल टच है, उस टच में मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को ब्लेंड कर दूँगा। देखिए सिंपली मैं बहुत हल्के हाथों से काम कर रहा हूँ एंड ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक। व्हेन ये पोर्शन करने के बाद हम इस वाले एरिया को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है आप समझो। यहाँ पे आपको सिंपली शेड दिख रहा है, ऐसे ही मैं ये पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 4B पेंसिल। सिंपली शेड दिख रहा है जो हमें यहाँ पे पुट करना है।
यहाँ पे भी थोड़ा सा शेड दिख रहा है। इस पोर्शन को आप जितना डिफ़िकल्टली समझ रहे हो उतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ क्लियर है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस को ऑन कर दीजिएगा, आपको अच्छे से ये सारे जगह पे दिखाई देगा। मैं आपके लिए ये पूरा ही रियल टाइम प्रोसेस यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है? तो चीज़ों को अच्छे से देखो, अगर आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसे ग्रैब करो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 45 डेज़ ड्राइंग चैलेंज में 10 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए एंड धीरे धीरे सब लेक्चर्स ही आएंगे एंड कम्प्लीटली फ्री, ठीक है? फ्री का मतलब आपको आई थिंक पता है कि मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगा वहाँ पे, सिर्फ आप सीखते जाओ। आपका सीखने का, आपका इम्प्रूवमेंट ही सबसे ज़्यादा मुझे करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ सीखते जाओ, हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको पेन स्पॉट दिख रहे हैं, उस पोर्शन को मैं कैसे करूँगा आपसे देखो। क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ नीडेबल इरेजर से हाईलाइट करना है। यहाँ पे हाईलाइट करना है इस जगह पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वेन पार्ट, ये अच्छे से आपको ड्रॉ करना है एंड ये जी आपको फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है ना, तो आप उतना परफेक्टली सब कुछ मत देखो, आपको यहाँ पे शेडिंग देना है, ठीक है? आपको शेडिंग करना है, तो आपको एज ए पर्सपेक्टिव आपको देखना है सारी चीज़ों को, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता। चलो ये पोर्शन भी मेरा हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पोर्शन दे देता हूँ। इसके बाद हमें ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना,
ये कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं इस ड्राइंग को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूँ तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, बट मैं नहीं बनाऊँगा यहाँ पे। अगर रियलिस्टिक मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड यूज़ करूँगा। पहले स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डिटेली ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, देन उसके बाद ही ये ट्राई करूँगा। बट ये एक रफ ड्राइंग है, इसमें आप सब देखो शेडिंग कैसे किया जाता है। इसका 2 पार्ट आएगा, तो आप देखते जाइए। यहाँ पे डार्क टू लाइट एक शेड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैंने डार्क पोर्शन दिया, देन अभी लाइट पोर्शन को देने की कोशिश कर रहा था। बस अभी ब्लेंड करो, सिंपली ब्लेंड कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, छोटे छोटे हिस्से में काम करने के लिए। पाउडर अंदर ना जा पाए, ये आप ध्यान रखना। एंड अगर अंदर जा भी गया ना तो कोई भी इशू नहीं है, मैं ठीक कर लूँगा यहाँ पे। देखो कितना स्मूथ एक पोर्शन बन भी गया ना। सो ऐसे ही बाकी का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको डाउट्स लग रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड बाकी का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। क्या आपको पसंद आया ये सारा पोर्शन? अगर पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल, ऐसे बहुत सारे रियल टाइम ट्यूटोरियल्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। चलो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट सेशन में ये पूरा ही कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। चलो बाय।